Morning student. Today we take the derivation of the Otto cycle. Now you know all petrol engine work on the Otto cycle. जितने भी पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करते हैं. तो we can calculate the Otto cycle efficiency. ऑटो साइकिल efficiency कैसे निकालेंगे? तो let us start. How can Otto cycle efficiency? So you know about the petrol engine. Now first draw the PV and TS diagram. Okay, like this. Now this is PV, PV and TS diagram. PV and TS diagram. Now in petrol engines, this is the clearance space. This is the clearance space. Okay, this is clearance space. Now here, this is the stroke volume up to this. Okay. Now what happens in petrol engines? First, the air petrol mixture enters. It's called as a suction stroke. Up to this, air petrol mixture enters. This is called as a suction stroke. This is called as a suction stroke. सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? एयर पेट्रोल मिक्सचर आता है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? एयर पेट्रोल मिक्सचर आएगा. तो दिस टेक एज 1 point. Here air petrol mixture enters. A piston moves from TDC to the BDC. This is called as a TDC and this is called as a BDC. Piston moves from TDC to the BDC. The air petrol mixture enters. The second stroke is compression stroke. During compression stroke, what happens? The air petrol mixture compress. Air petrol mixture compress. Now here this moves 1 to 2. This is called as a compression. This is called as a compression stroke. This is called as a compression stroke. During this stroke, air petrol mixture compress. Okay. And piston moves from BDC. This is BDC. Piston moves from BDC to the TDC. Again, if compression takes place, what happens? After compression, before end of the compression, what happens? The spark plug एयर पेट्रोल मिक्सचर को क्या करता है? इग्नेट करता है. तो वहाँ पे क्या होती है? हीट रिलीज होती है. तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है विद कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये यहाँ पे हीट सप्लाई होगा 2 to 3 हीट सप्लाई. ये होगा हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम. फिर क्या होता है? वहाँ पे इग्निशन होने के बाद में स्पोर्ट होता है और पिस्टन कहाँ से मूव होता है? पिस्टन TDC टू द BDC मूव होता है और वहाँ पे एक्सपांशन होता है. यहाँ पे एक्सपांशन हो गया आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल. ये हो गया 3 to 4 प्रोसेस. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपांशन. और पिस्टन कहाँ पे मूव हो रहा है? पिस्टन TDC टू द BDC हो रहा है. बाद में एक्सपांशन होने के बाद में क्या होता है कि ये जो मिक्सचर है, ये जो हीट रिलीज होती है वो कूल होती है. यहाँ पे हीट सप्लाई विद कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन विद कांस्टेंट वॉल्यूम. यहाँ से हीट रिजेक्ट होती है, हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. बाद में यहाँ पे आने के बाद में ठीक है, फिर पिस्टन BDC पे, यहाँ से पिस्टन रिलीज होता है BDC टू द TDC. यहाँ से एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ठीक है. तो डायग्राम कैसे बने? 1 to 2 compression, 2 to 3 हीट सप्लाई constant volume, फिर expansion asymptotically, फिर हीट रिजेक्शन है कोई constant volume. ये 4 प्रोसेस इस प्रकार से हो गई. ये बन गई PV and TS डायग्राम. ये बन गई PV and TS डायग्राम लाइक दिस. तो ये हो गया BC, ये हो गया BS, ये हो गया BS इस प्रकार से. अब यही डायग्राम अपने को TS में निकालना है. TS डायग्राम निकालना है इसकी वजह. तो इसकी अपोजिट इमेज, जैसे इमेज है तो उसको मिरर इमेज यहाँ पे मिलती है अपने को. तो 1 to 2 प्रोसेस कौन से? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. तो कौन सा कंप्रेशन है? आइसेंट्रोपिक. मतलब PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है. ठीक है. यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे भी PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है. और ये यहाँ पे हीट सप्लाई विद कांस्टेंट वॉल्यूम. यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो ये जो पेट्रोल इंजन है या ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल पे 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहती है और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहती है. तो 4 प्रोसेस रहती है. 2 कंप्रेशन, ये कंप्रेशन आइसेंट्रोपिकली, एक्सपांशन आइसेंट्रोपिकली और हीट सप्लाई विद कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट रिजेक्शन विद कांस्टेंट वॉल्यूम. 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहती है और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. अब यही डायग्राम को TS में निकालते हैं. TS में कैसे आएंगे? इसकी मिरर इमेज 1 to 2 कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक के लिए तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है. तो ये हो गया
बाद में हीट सप्लाइड कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये ऐसी डायग्राम आएगी 2 to 3 वॉल्यूम कांस्टेंट, हीट एक्सपांशन आइसेंट्रोपिकली एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हीट रिजेक्शन में कांस्टेंट वॉल्यूम थी, ऐसे आएंगे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये हो गया हीट सप्लाइड, ये हो गया हीट रिजेक्टेड, ठीक है। ये हो गया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रकार से ये पीवी और टीएस डायग्राम बनेगी। तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट S1 = S2, यहाँ पे S3 = S4, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिखता है कि यहाँ पे जो है V2 = V3 है, ये जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे रहेगा V2 = V3, यहाँ पे V4 = V1, या V2 = V3 या V3 = V2, सेम रहेगा। अभी इसका डेरिवेशन निकालना है, क्या निकालना है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, अभी इफिशिएंसी निकालना है ऑटो साइकिल की। तो इफिशिएंसी का फार्मूला कौन सा है, इफिशिएंसी का फार्मूला है, निकालना है अपने को, तो इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू द, क्या फार्मूला है, वर्क डन, क्या फार्मूला है, वर्क डन डिवाइड बाय द हीट सप्लाई, कौन सा फार्मूला है, वर्क डन डिवाइड बाय द हीट सप्लाई। इफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल निकालना है, इसका फार्मूला है वर्क डन डिवाइड बाय द हीट सप्लाई, और वर्क डन इक्वल टू क्या रहता है, हीट सप्लाई, QS मतलब क्या, हीट सप्लाई माइनस ऑफ हीट रिजेक्टेड। वर्क डन इक्वल टू क्या रहता है, नेट वर्क डन इक्वल टू हीट सप्लाई माइनस ऑफ हीट रिजेक्टेड। QS मतलब हीट सप्लाई, QR मतलब हीट रिजेक्टेड डिवाइड बाय द हीट सप्लाई। ये फार्मूले से अपने को क्या करना है, ऑटो साइकिल इफिशिएंसी निकालना है। तो अपने इसमें क्या चाहिए, हीट सप्लाई चाहिए और हीट रिजेक्टेड चाहिए, ये दो चाहिए अपने को। तो हीट सप्लाई निकालना है, तो हीट सप्लाई कहाँ पे हो रही है इस प्रोसेस में, देखो यहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है, यहाँ पे हीट सप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस, आइसेंट्रोपिकली में हीट ट्रांसफर नहीं होती है। तो यहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है कौन सी प्रोसेस में, 2 to 3 प्रोसेस में, और हीट रिजेक्ट कहाँ पे हो रही है, 4 to 1 में, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। मतलब जो हीट सप्लाई निकालना है, कैसे निकालेंगे, हीट सप्लाई, ओके, हीट सप्लाई इज इक्वल टू द QS और V इज इक्वल टू द हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कौन सा फार्मूला है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट, थर्मल में आपने पढ़ा है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए फार्मूला है mCV into T3 minus of T2, कौन सा फार्मूला है, mCV T3 minus of T2, heat supply, this is the heat supply, next is the heat rejected। अभी हीट रिजेक्टेड के लिए फार्मूला निकालेंगे QR। तो QR हीट रिजेक्ट कहाँ हो रही, यहाँ पे 4 to 1 प्रोसेस में, तो 4 to 1 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट इक्वल क्या है, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये रहेंगे mCV, थर्मल में पढ़ा है आपने, mCV क्या रहेगा, mCV T4 माइनस ऑफ T1, कौन सा रहेगा, mCV T4 माइनस ऑफ T1। ये हो गया हीट रिजेक्टेड, हीट सप्लाई भी निकाला आपने, हीट रिजेक्ट भी निकाला, अभी अपने को इफिशिएंसी निकालना है, तो अभी इफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखने का, ये निकालने के बाद में अपने को यहाँ पे देखना है कि 1 to 2 प्रोसेस क्या हो रही है, यहाँ पे 1 to 2 प्रोसेस, और 3 to 4 में क्या है V2 और V3 सेम है, यहाँ पे V1 = V4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेते हैं अपन कंप्रेशन एंड एक्सपांशन सेम आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑटो साइकिल इफिशिएंसी इज इक्वल टू द, कौन सा फार्मूला है, QS माइनस ऑफ QR डिवाइड बाय QS, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू द, क्या निकाल दिए, QS अपॉन QS माइनस ऑफ QR अपॉन QS, ऐसा आएगा। तो दिस इज इक्वल टू अपने को मिला 1 माइनस ऑफ QR डिवाइड बाय द QS, ये फार्मूला मिल गया अपने को ऑटो साइकिल इफिशिएंसी का, 1 माइनस QR डिवाइड बाय द QS। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ QR कितना है, mCV
T4 माइनस ऑफ T1 और QS कितना है MCV T3 माइनस ऑफ T2 और यार बाद में आप लोग को फार्मूला मिलेगा ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इज इक्वल टू द 1 माइनस ऑफ ये MCV कैंसर ये मिल गया अपने को T4 माइनस ऑफ T1 डिवाइड बाय T3 माइनस ऑफ T2 ये मिल गई एफिशिएंसी अपने को इक्वेशन 1 मिला इक्वेशन 1 मिला। अभी क्या करते हैं अपन अभी यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करना है तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब आइसोट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है तो वहाँ पे फार्मूला है कि ये प्रोसेस के लिए अप्लाई किया ये प्रोसेस के लिए जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फार्मूला है T2 अपॉन T1 मतलब फार्मूला इसके लिए अपना कंप्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कंप्रेशन के लिए फार्मूला है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है आइसोट्रोपिक प्रोसेस है तो फार्मूला T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ V1 अपॉन V2 इनवर्स रेशियो आता है V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1 ये फार्मूला याद रखिएगा कौन सा कंप्रेशन इक्वेशन T2 अपॉन T1 प्रेशर टेम्परेचर रेशियो इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ द वॉल्यूम V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1 ठीक है तो दिस इज इक्वल टू द ये वैल्यू अपने को ऐसे मिलेगी T2 इज इक्वल टू द T1 into V1 by V2 to the power gamma minus 1 to the power gamma minus 1 ठीक है। इसके बाद में ये हो गया इसके लिए कंप्रेशन के लिए एक्सपांशन के लिए निकालते हैं तो एक्सपांशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लेते हैं T3 by T4 ये T3 by T4 is equal to the inverse ratio आएगा V4 upon V3 to the power gamma minus 1 to the power gamma minus 1 इससे ये मिलेगा अपने को T3 is equal to the T4 is equal to the अभी देखो यहाँ पे V4 upon V3 to the power gamma minus 1 so this is equal to the T3 is equal to the T4 अभी V4 देखिए यहाँ पे V4 इक्वल टू कितना है ये V4 इज इक्वल टू कितना है V1 देखिए यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ तक वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे V1 और V4 कैसा रहेगा सेम यहाँ पे भी V2 इज इक्वल टू क्या रहेगा V3 तो यहाँ पे V4 इक्वल टू कितना आएगा V1 और V3 इज इक्वल टू क्या आएगा V2 इक्वल टू V2 तो ये इक्वेशन याद रखना ये आ गया ये T2 इज इक्वल टू ये और T4 इज इक्वल टू ये इक्वेशन T2 इज इक्वल टू ये इक्वेशन है T3 इज इक्वल टू ये इक्वेशन है। अभी क्या करना है कि पुट वैल्यू ऑफ T2 एंड T3 पुट वैल्यू ऑफ T2 एंड T3 इन इक्वेशन 1 क्या करना ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 कौन सा है तो इक्वेशन 1 बिकम्स देखते हैं कौन सा इक्वेशन 1 कैसा बनता है ऑटो साइकिल एफिशिएंसी जो क्या है 1 माइनस T4 माइनस ऑफ T1 1 माइनस T4 माइनस ऑफ T1 ठीक है नीचे क्या है T3 माइनस ऑफ T2 तो T3 की वैल्यू पुट करते हैं T4 V1 अपॉन V2 यहाँ पे क्या बाकी रहा है ये T3 जो है यहाँ पे क्या लिया मैंने T3 इज इक्वल टू द T4 into V और यहाँ पे एक R गामा टू द पावर गामा माइनस 1 ने लिखा है तो लिखते हैं यहाँ पे गामा माइनस 1 ठीक है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था T3 by T4 equal to V4 upon V2 to the gamma minus 1 तो T3 is equal to T4 into V4 upon V3 to the power gamma minus 1 और V4 equal to V1 है V3 is equal to V2 है to the power gamma minus 1 ये इक्वेशन कैसा आएगा कि T3 is equal to क्या आएगा T3 is equal to the T4 into V1 by V2 to the power gamma minus 1 बाद में क्या है माइनस T2 तो T2 is equal to क्या है T2 is equal to
T1 into V1 by V2 to the power gamma माइनस 1, ये आ गया। अभी इसको लिखते हैं 1 माइनस ऑफ, इक्वेशन ऐसा बना 1 माइनस ऑफ T4 माइनस ऑफ T1, ठीक है। अभी देखो ये V1 by V2 यहाँ पे भी है, V1 by V2 यहाँ पे भी है, टू द पावर gamma माइनस यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो क्या करते हैं, अभी एक कॉमन लेते हैं, V1 by V2 टू द पावर gamma माइनस 1, ये कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे T4, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा T1, ठीक है। ये मिलने के बाद में नेक्स्ट इक्वेशन में मिलेगा 1 माइनस ऑफ ये T4 माइनस ऑफ T1, T4 माइनस ऑफ T1 कैंसिल, तो 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन V1 बाय V2 टू द पावर gamma माइनस 1, ये आ गई ऑटो साइकिल इफिशिएंसी, ये आ गई ऑटो साइकिल इफिशिएंसी। 1 ऑटो साइकिल इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन V1 बाय V2 टू द पावर gamma माइनस ऑफ 1। अब ये जो है V1 बाय V2 ये क्या है वो देखते हैं। ये देखिए V1 बाय V2, ये जो है V1 बाय V2 ये क्या है देखते हैं। तो ये जो है V1 बाय V2 इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन रेशियो। तो कॉम्प्रेशन रेशियो की डेफिनेशन क्या है कि कॉम्प्रेशन रेशियो R इज इक्वल टू द वॉल्यूम बिफोर compression to the volume after compression, volume before compression to the after compression। अब जो वॉल्यूम बिफोर compression कितना है, ये V1 है, तो V1 इक्वल टू क्या रहता है, देखिए यहाँ पे V1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये V1 इक्वल टू क्या रहता है, VC प्लस ऑफ VS, और वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन के बाद में यहाँ आ गया तो कौन सा मिल गया, V2 इक्वल टू कितना है, VC, तो ये हो गया VC, तो ये है तो दिस इज इक्वल टू द VC प्लस VS इक्वल टू क्या मिला अपने को, V1 अपॉन ऑफ V2। तो ये जो V1 अपॉन ऑफ V2 जो है इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। R मतलब क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो। तो ऑटो साइकिल इफिशिएंसी अपने को क्या मिली है, ऑटो साइकिल इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन R टू द पावर gamma माइनस 1, ये हो गई फाइनल इक्वेशन ऑफ द ऑटो साइकिल इफिशिएंसी। तो R क्या है, R को बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। R को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो। अब ये जो कंप्रेशन रेशियो ये इंक्रीज किया है करते हैं तो ऑटो साइकिल इफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मतलब ऑटो साइकिल इफिशिएंसी जो है वो कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है कंप्रेशन रेशियो पे। तो ये इंक्रीज हुई तो ऑटो साइकिल इफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मतलब पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। ये कंप्रेशन रेशियो क्या है, लिमिटेशन है। फॉर पेट्रोल इंजन ये कंप्रेशन रेशियो रहता है 5 to 7 या 8। कंप्रेशन रेशियो कितना रहता है, 5 to 7 या 8। यहाँ तक ऑटो साइकिल कंप्रेशन रेशियो इतना रहता है, ऑटो साइकिल के लिए 5 to 7 या 8 बोलते हैं। इससे ज्यादा यदि कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है तो क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे डिटोनेशन होगा, डिटोनेशन। यदि कंप्रेशन जो ज्यादा हो गया तो डिटोनेशन प्रॉब्लम होगा। डिटोनेशन मतलब क्या है, आवाज आएगा, इंजन आवाज करेगा या नॉकिंग करेगा, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन रेशियो लिमिट रहेगी 5 to 8, ये यदि ज्यादा हो गया तो अब इंजन आवाज करेगा, इसलिए मैक्सिमम लिमिट 5 to 7 या 8 तक। तो ये होगा इफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल इफिशिएंसी किस पे डिपेंड रहती है, कंप्रेशन रेशियो पे। तो अपने को ऑटो साइकिल इफिशिएंसी निकालना है तो क्या चाहिए, मालूम चाहिए अपने को मालूम चाहिए R। क्या मालूम चाहिए, R मतलब कंप्रेशन रेशियो मालूम चाहिए। यदि कंप्रेशन रेशियो गिवन नहीं है, लेकिन अपने को क्या दिया है, क्लियरेंस वॉल्यूम और सेफ्ट वॉल्यूम गिवन है, स्ट्रोक वॉल्यूम गिवन है, फिर भी अपने को कंप्रेशन रेशियो निकाल सकते हैं। सपोज अपने को क्लियरेंस वॉल्यूम गिवन है 0.01 मीटर क्यूब, ठीक है, और अपने को स्ट्रोक वॉल्यूम गिवन है 4 मीटर क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने का, फिर
कंप्रेशन रेशियो निकालने का, ये कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे वैल्यू डालने का, डालने के बाद में अपने को ऑटो साइकिल एफिशिएंसी मिल जाएगी। इस प्रकार से अपने को ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इससे निकाल सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम कौन सा अपने को ऑटो साइकिल एफिशिएंसी निकालने के लिए ये प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है। अपने को हीट सप्लाई मालूम चाहिए, हीट रिजेक्ट मालूम चाहिए कि हीट सप्लाई और हीट रिजेक्ट में ये वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पे T3 और T2 निकालते हैं, T2 निकाला है और T3 निकाला, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो इस प्रकार से अपने को इक्वेशन मिल जाता है। इक्वेशन मिलने के बाद में फाइनल इक्वेशन मिलता है अपने को ऑटो साइकिल एफिशिएंसी 1 - 1 अपॉन r टू द पावर गामा -1।